अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा स्टेबलाइज़र का और रिले सेटिंग करने का और रिले के कनेक्शन करने का दूसरा नंबर पार्ट है। और एक वीडियो मैंने पहले डाला तो वहाँ पे मैंने आपको उसकी कनेक्शन समझाया। अभी यहाँ मैंने कनेक्शन पूरे किए हुए हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा। ठीक हो गया। देखिए, इस रिले की जो यहाँ से जब रिले बंद होता है तो इसी पॉइंट से रिले का जो कनेक्शन इसी पॉइंट से कनेक्ट होता है। ये देख रहे हैं, तो ये इसकी सेंटर पिन है। या जैसे रिले ऑन होगा तो इसी रिले की जो ये नीचे वाला कनेक्शन है ये वाला, तो रिले जब ऑन होगा तो इसी से कनेक्ट होगा। अभी रिले ऑफ है तो इसी से कनेक्ट है। ठीक है। अब ये कौन सी नंबर है? ये हमारा पहला नंबर है। जैसे हम वाइंडिंग करके, तो मैं यहाँ आपको नक्शा दिखाता हूँ। जब पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं वाइंडिंग, ये हमने निकाला तो ये एक यानी 170 वोल्ट से हमने कनेक्शन निकाला है, तो ये आ गया 170 वोल्ट की। तो ये हमारी लाइट है, ये तार, ये जो तार है ये सेंटर तार हमारे बिजली की तार है, ये सेंटर वाली। अभी मैं हमारा रिले जो है ना बंद है, ऑफ है, यानी इसकी कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा रिले ऑन होगा तो इसकी कनेक्शन नीचे होगा, इसी के साथ जुड़ेगा। अभी रिले मेरा ऑफ है, यानी हमारा बिजली हमारे पास डिम होगा तो ये रिले बंद होगा तो ये कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट होगा 170। ठीक है। तो अभी हम यहाँ से वाइंडिंग शुरू कर लेते हैं। ये हमने चक्कर देकर यहाँ पर हमने 220 वोल्ट निकाला। ठीक है। जब हमारे पास ये भी हमारा लाइट, ठीक हो गया, ये हमारा लाइट का इनपुट आ रहा है। तो जब बिजली हमारा जो लाइट है वो डिम होगा तो इसी के साथ कनेक्ट होगा, फुल होगा यानी 220 होगा तो इसी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। ये दोनों हमने स्टेप डाउन पे, यानी यहाँ पर हमने ये इसकी जो कनेक्शन है हमने रख दिया, ताकि बिजली डिम होता है तो हमारे जो ट्रांसफार्मर के जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, तो यहाँ से जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा, तो यहाँ से हमारे रिले के जो पॉइंट है वो भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं। तो ये दूसरा नंबर, अभी ये दूसरा नंबर कनेक्शन है। दूसरा नंबर कनेक्शन ये देखें, जब रिले ऑफ हो जाए, ये रिले ऑफ हो जाता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ये दूसरा नंबर, ये वाला नंबर। जब रिले बंद होता है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अभी बिजली जो फुल होगा तो हम अपने जो सर्किट पे इस पर सेटअप करेंगे। जैसे बिजली फुल होगा तो ये रिले का सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा, वो हमारे जो ऊपर हम सर्किट लगाएंगे उसी के हिसाब से ये सेटिंग कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। ठीक हो गया। अभी यहाँ से, अभी ये तो एक तो हमारा प्राइमरी हो गया। अभी हम सेकेंडरी, जो हमारा आउटपुट की तार है, सॉरी ये रुकने गया। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा आउट। तो ये तार हमारे आउटपुट की है, ये वाला। तो यहाँ पर हमने इसको टाइमर रख दिया। टाइमर रखने के बाद ये जैसे ऑन होगी तो ये देखें यहाँ पर इस रिले की जो चेंजिंग वाली पिन है, यानी इसमें बिजली फुल होता है या रिले ऑन होता है इसके साथ इसको कनेक्ट करता है। जब बिजली डिम होता है तो इसके साथ कनेक्ट होता है, यानी ऑन ऑफ में ये रिले हमारे काम हो जाता है। जैसे हम सर्किट को सेटअप करेंगे वहाँ पे ये काम करेगा। तो अभी ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त रिले हमारा बंद है, यानी अभी यहाँ से कनेक्शन उठ के यहाँ से आ रहा है डायरेक्ट। तो इस रिले से भी इस तरह, तो यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है। देखें, यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आकर इसके साथ, अभी इसके साथ कनेक्ट है। देखें ये 220 इसके साथ ये भी कनेक्ट होगा, और ये जो लाइट है, ये भी इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा, क्योंकि एक रिले ऑन होगा ये और सारे रिले हमारे ऑफ हो गए। यहाँ से जो हम कनेक्शन करेंगे थोड़ा सा उल्टा करेंगे सर्किट के, ताकि हमारे रिले, छोटे रिले ऑन होंगे तो ये रिले बंद होंगे। ठीक है। ये रिले इसका कनेक्शन अलग कर दिया हमने, ये जो चारों रिले इसका कनेक्शन हमने अलग कर दिया। ठीक है। तो अभी तो ये जो आउटपुट है डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। जब हमारा बिजली 220 होगा तो डायरेक्ट आउटपुट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर बिजली 220 से यानी 170 पे आ जाएगा, फिर भी आउटपुट यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये रिले जो है ये रिले हमारे ऑफ़ हो जाएगा। तो ये जो बिजली का तार है ये
ये लाइट का तार है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा। यहाँ जो हमने चक्कर दिया है, ये जो वोल्टेज बचेंगे यहाँ से हमारे 30 से 40 वोल्टेज, 30 से 40 वोल्ट बचेंगे, यानी 220 पूरा करके देगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं। अभी ये इसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया। अभी हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो काम करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे काम करेगा? तो यहाँ से हम चक्कर देते हैं, यहाँ से निकाला, फिर हमने चक्कर देकर यहाँ से निकाला, फिर हम चक्कर देकर यहाँ से निकाला। ठीक हो गया। अभी हमारा हो गया आउटपुट, ये आ गया हमारे आउटपुट लीड। ठीक हो गया। जैसे हमारे बिजली जो लाइट है 170 पे होगा, 170 पे, तो आउटपुट यहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो यहाँ जो हमने चक्रें बढ़ा दिया, तो ये हमारी जो वोल्टेज है ना यहाँ और बने हुए होंगे, तो यहाँ पर होगा। जैसे बिजली फुल होता जाएगा तो ये यहाँ से होगा, और बिजली फुल होगा तो यहाँ से होगा, और बिजली डायरेक्ट 220 आएगा तो ये यहाँ से होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो कनेक्शन है तो इस तरह से किया जाता है। इंशाल्लाह अभी मेरे ख़्याल में ये आया होगा, आप लोगों को ये कनेक्शन समझ में आया होगा। तो ये मैंने इसकी जो सेटिंग की इस तरह की है, एक मैंने टाइमर रख दिया और एक स्टेप डाउन में रख दिया और 3 रिले हमने सेकेंडरी पे रख दिए।